नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। जो छठी जेपीएससी का परिणाम संशोधित वाला आया, इसमें अब आगे क्या होगा? क्या ये फेयर रिजल्ट हुआ है या इसमें भी गड़बड़ी हुई है? तमाम चीजों पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या छठी जेपीएससी का ये फेयर रिजल्ट जिसे माना जा रहा है, क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा? और उन महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो हाईकोर्ट ने कहा था लेकिन नहीं हुआ। इतना हड़बड़ी में रिजल्ट क्यों निकाला गया, ये भी आपको बताएंगे। ये पूरी चीजों की जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इतना हड़बड़ी में रिजल्ट क्यों लाया गया। मंगलवार को इस पर सुनवाई होने वाली है, यानी कि 14 तारीख को इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जेपीएससी को कड़ी फटकार लगाएगी, इसलिए इससे बचने के लिए जेपीएससी ने पहले रिजल्ट निकालकर वहां ये तर्क प्रस्तुत करेगी जेपीएससी कि हाईकोर्ट ने बोला था इसलिए हमने निकाला, हमारी इसमें क्या गलती है। चूंकि जिन स्टूडेंट ने इस पर स्टे लगाने के लिए आवेदन दिया था उसकी डेट मंगलवार को रखी गई थी, उसके पहले ही जेपीएससी ने आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट ने दो चीज कहा था। हाईकोर्ट ने सबसे पहला चीज कहा था कि जेपीएससी के उन अधिकारियों पर, तात्कालिक जो अध्यक्ष है उस पर, जो परीक्षा नियंत्रक है और जो उस समय के सचिव थे और जो उस समय के बाकी अधिकारी थे, कुल मिलाकर के 22 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्टिंग करना चाहिए था और उनको जेल भेजना चाहिए था। और दूसरी टिप्पणी की थी हाईकोर्ट ने कि इसका फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए था। जेपीएससी ने अपने ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं किया, यानी कि उसने ना तो अध्यक्ष को पकड़ा, ना ही सचिव, ना ही परीक्षा नियंत्रक को। उन्होंने उस चीज को क्लीन चिट अपने से दे दिया और एक रिजल्ट निकाल करके खाना पूर्ति कर दिया। ऐसे में असमंजस की स्थिति बन गई है। अब आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा और उसके बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला नहीं टिकता है, आनंद फानंद में रिजल्ट जरूर निकाल दिया गया, लेकिन इसमें एक और संशोधित रिजल्ट आने वाली है। उसके बाद फिर मामला उलटफेर हो जाएगा और इतना कॉम्प्लिकेशन इसे किया जाएगा कि अब जो बाकी स्टूडेंट है उन्हें यह डर सता रहा है कि परीक्षा कहीं रद्द ही ना हो जाए, क्योंकि जो स्थिति बन गई है इस स्थिति से कोई भी अछूता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अगर जैसे स्टे लगेगा तो सेकेंड रिजल्ट जो आज जारी किया गया वो रिजल्ट तुरंत निष्प्रभावी हो जाएगा और किसी को मान्यता नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से सरकारी खजाने को ही कितने का नुकसान हुआ होगा। जिन्होंने शिक्षा सेवा की पूरी ट्रेनिंग करके नौकरी कर रहे थे उनको अब वित्त सेवा में भेज दिया गया। जो लोग वित्त सेवा में पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद नौकरी में थे उनको सहकारिता में भेजा गया। जो डीएसपी की ट्रेनिंग कर चुके थे उनको प्रशासनिक में भेज दिया गया। प्रशासनिक की ट्रेनिंग जिनका हो गया था उनको योजना सेवा में भेज दिया गया। इतना उलटफेर हुआ तो अब आप समझिए कि स्टूडेंट को फिर से ट्रेनिंग देना होगा अगर ये रिजल्ट रह जाता है तब, जिसकी संभावना बहुत कम हमें नजर आती है। अगर इस ट्रेंड पर चला जाए तो एक ही कैंडिडेट को सरकार को दो बार फिर से ट्रेनिंग देनी होगी और वो ट्रेनिंग जो ले चुके हैं जिस सेवा का उसको अब जीरो माना जाएगा। अब उसके स्थान पर दूसरे लोग ट्रेनिंग करेंगे। हाईकोर्ट ने हालांकि बोला था जो लोग नौकरी कर चुके हैं उनकी सैलरी अब वापस नहीं ले सकते, लेकिन सवाल यह भी है कि जो लोग नौकरी छोड़ करके आए उनका क्या होगा। उनके लिए हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी उस वक्त में नहीं किया था, ना ही नेचुरल जस्टिस की बात की थी। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या नेचुरल जस्टिस पर कुछ भी मिल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पर स्टे लगा देगी? क्या जेपीएससी को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगेगी? क्योंकि ये सब में स्टूडेंट भुक्तभोगी हो गए। आज जिनकी नाम आई है अगर कल उनके साथ भी ये दिक्कत हो जाए तो फिर कोई नया प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि अभी एक कोर्ट में केस यह भी चल रहा है कि 5148 के स्थान पर 6103 जो रिजल्ट आया वो भी नाजायज था, वो भी गलत था और वहां पर भी सुधार करना चाहिए। ऐसे में फिर से ये प्रॉब्लम आएगा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि जो रिजल्ट निकाला गया इसमें इंटरव्यू फिर से कुछ लोगों का क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि अगर इंटरव्यू नहीं लिया गया है तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाईकोर्ट ने बोला था फ्रेश लिस्ट निकाल दीजिए, लेकिन कैसे निकालिए ये हाईकोर्ट ने नहीं बोला, इसलिए जेपीएससी ने अपने मन से ये कारगुजारी कर दिया।
जेपीएससी ने जल्दबाजी में निकाला कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उसे डांट नहीं पड़े और जेपीएससी के अधिकारियों की अरेस्टिंग नहीं हो। अगर आप एक साइड में फ्रेश रिजल्ट निकालते हैं तो दूसरे साइड जेपीएससी के तमाम अधिकारियों की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी कल देर रात को, कि उन लोगों की गलती से ये सारा कुछ हुआ है। और जिन लोगों के साथ जो लोग नौकरी छोड़ करके यहाँ आए थे, उन कैंडिडेट को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा, मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे होंगे और सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और यही नेचुरल जस्टिस भी बोलता है और हमें लगता है कि इसका न्याय शीघ्र ही होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर सामने यह भी आ रहा है कि क्या आने वाले समय में क्या सरकारी तंत्र और ढांचा क्या इस प्रकार से व्यवहार करेगा आम स्टूडेंट के लिए, जो दिक्कत में इस समय में है। क्योंकि जो नए लिस्ट आए उसमें कई बाहर हो गए, कई लोगों की नौकरी चली गई और कई नए लोगों को शामिल किया गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से एक बार जो है वो स्टे लग जाएगा। जेपीएससी के अधिकारियों की जब तक इस पर अरेस्टिंग नहीं होती आगे भी दिक्कत होती जाएगी। 7वीं जेपीएससी पर कोर्ट पर मामला है, लेकिन मेंस देखिए जल्दबाजी में हुआ। यानी कि जेपीएससी 6ठी में पहला रिजल्ट को निकालने के लिए जितना जल्दबाजी दिखाई थी, उससे भी ज्यादा जल्दबाजी सेकेंड रिवाइज्ड रिजल्ट को निकालने में दिखाई है और इसलिए समस्या बढ़ गया है। तो आप देखिए अब आगे क्या होता है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये संजोग ही है कि इस बार भी फ्रेश रिजल्ट के सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से